हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुषी खंडेलवाल। लास्ट ईयर मैं अपने एमएससी के प्रीवियस ईयर में थी और तब मैंने नेट का एग्ज़ामिनेशन पहली बार दिया था और उस टाइम पे मैंने एलएस क्वालिफाई किया था विद द रैंक ऑफ 114। और जब मैं इस साल प्री एमएससी के फाइनल ईयर में थी तो मैंने सीएसआर नेट जून 2024 जो हुआ था वो दिया और इस बार मैंने विद जेआरएफ क्वालिफाई किया उससे, वो भी ऑल इंडिया रैंक 128। इन सब का क्रेडिट ना मैं सिर्फ एक ही टीचर को देना चाहूँगी, सूरज सर को, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही एलटीए ज्वाइन किया था और वही सेम एग्ज़ामिनेशन मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, वो भी एक बार अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में और दूसरे अटैम्प्ट में विद द जेआरएफ, और वो भी अच्छी रैंक के साथ। ये सब इसलिए हो पाया पॉसिबल क्योंकि सर की पढ़ाने की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। जब मैं एलटीए ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ पढ़ कर आई हूँ, लेकिन वो तो काम का ही नहीं था, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं था। चीज़ें बिल्कुल भी सिर्फ ज्ञान था, अंदर समझ में कुछ नहीं था, सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं कि सब्जेक्ट क्या होती है। फिर सर के पास आए, सर ने सब्जेक्ट सिखाया, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी, प्रैक्टिकल नॉलेज आई कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, ऐसी चीज़ें होती हैं। जो सिर्फ वर्ड सुने थे उसकी डीप नॉलेज पता चली। तो उसके अलावा सर की स्ट्रेटजी, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसकी स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि सीएसआर का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, पूरा सब्जेक्ट उसके अंदर आता है। तो हम सोचते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है तो कैसे चीज़ें हो पाएंगी, कैसे एग्ज़ामिनेशन देंगे, लेकिन सर ने सिखाया कि क्या सब्जेक्ट में क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें छोड़ना है, क्या हमें करना है, कैसे हमें पेपर अटैम्प्ट करना है, पेपर को कितना अटैम्प्ट करना है। क्योंकि जब हमें ये पता चल गया ना कि पेपर में हमें क्या अटैम्प्ट करना है और क्या छोड़ना है, तो वही पेपर ना बहुत आसान लगने लग गया, वरना पहले वही चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी। तो उसके अलावा सर इन सब के अलावा ना सर बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कराते हैं। जैसे अब हमारा जेआरएफ हुआ तो सर हमें इंटरव्यू की भी तैयारी कराते हैं। इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए सर हमें रिसर्च पेपर पढ़ने को देते हैं, फिर सर हमसे उस रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि उस पर हम सर के साथ बैठ के नए नए आइडिया पे डिस्कस करते हैं, तो हमारा रिसर्च में इंटरेस्ट आता है। क्योंकि जब तक हम रिसर्च पेपर नहीं पढ़ेंगे हमें रिसर्च के बारे में नहीं पता चलेगा। सब्जेक्ट के अलावा रिसर्च में क्या है, कैसी चीज़ें चलती हैं, उस सब की नॉलेज भी सर देते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ ने बहुत हेल्प की, क्योंकि जब तक पेपर की टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, तो पेपर अटेंड करना मुश्किल रहेगा। तो हमें टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की गई। उसके अलावा वीडियो लेक्चर, डीपीपी सॉल्यूशन, सब कुछ जो है हमें प्रोवाइडेड था इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास, सारा एक्सेस था हमारे पास, कहीं कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं और सब कुछ समझ में भी आ रहा था। तो जब चीज़ें सब कुछ समझ में आ रही हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ गया। तो चीज़ें जब हम पढ़ने लगे तो बोर नहीं होते थे बिल्कुल भी, सब्जेक्ट क्योंकि समझ में आ रहा है तो फिर पढ़ते जाते थे बस यही था जिन सब ने एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मोटिवेट किया। उसके अलावा सर सूरज सर खुद क्लास में कंटिन्यूसली सबको मोटिवेट करते रहते हैं। उनकी एक दो लाइन जो वो बोलते थे हमेशा याद रहती थी बस मन में, और बस पढ़ाई करते रहे और हो गया। थैंक यू सो मच सूरज सर, थैंक यू एकता मैन, थैंक यू एलटीए। बाकी तो आप अगर एलटीए आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।